इस वक्त बीके मोर्चरी से लाइव हूं और बता दें सामने आप महिला को देख रहे होंगे और आपको बता दें कल का मामला है। कल एक महिला की जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है फरीदाबाद और एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इनसे, महिला से बात करेंगे। जी क्या हुआ एक बार बताएं। परसों आई है, लेके हॉस्पिटल में आई थी परसों और कागज नहीं बना रहे थे ये डॉक्टर लोग। उसके बाद मेरी सास ने बड़ी जिद करके इनसे कागज बनाए हैं। इन्होंने वो कागज बड़ी मुश्किल से ना, मेरी आशा वर्कर यहाँ पर करवा के गई थी उसे एडमिट। क्या दिक्कत थी आपकी देवरानी? उसको प्रेग्नेंट थी, वो 9 महीना पूरा था, उसको पेन भी अच्छा आ रहा था। उसका भानुमती नाम था। क्या उम्र थी? उम्र उसकी 25 से 26। हम विनय नगर में रहते हैं, भगवानपुर में रहते हैं। परसों एडमिट कराया था? परसों एडमिट कराया था हमने और उसके बाद इन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। एक बार कहीं जाके उन्होंने अगले दिन दवाई डाली कि क्या कहता है इन्होंने, और उसके बाद उसको पूरे पेन आ रहे। मेरी सास के पैर में दर्द था, मेरी सास ने मुझको बुलाया। मैं आई तो उसके बाद मैंने इनको बोला कि दर्द हो रहा है मैम, उसको ले लीजिए। उनको जाते हैं दिखाने, कहती चल बाहर को जा। स्टाफ सुबह वाले स्टाफ में फिर बड़ी मुश्किल से एक आध उसमें से आती हैं, बड़े पैर भी लगाने के बाद कि मैम देख लीजिए। आती हैं, बड़ी मुश्किल से देखते हैं, कह हाँ ठीक है सब कुछ। ले गए, हमको बोली फिर ले जाओ लेटाओ। उसको दर्द बराबर है, फिर बोलिए नहीं अब तो देख लिया, अभी नहीं देखूंगी, अब तो देख लिया है। मतलब आपको मिलने का मौका नहीं दे रहे थे उनसे? नहीं, मैं मिली हूँ। अच्छा। सुबह के दोपहर के समय मैं मिली हूँ उससे, दोपहर में उसके पास थी। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाय के लिए भी मना करते, सब कुछ के लिए। कब एडमिट किया था आपने? हमने परसों एडमिट किया था। तो नॉर्मल हालात थे उनके जब बिल्कुल कल दिन में भी नॉर्मल थे? कल दिन में भी नॉर्मल थे। अच्छा। डिलीवरी ठीक ठाक हो गई थी? डिलीवरी अब मैं बताती हूँ आपको डिलीवरी कैसे हुई सर, कि इसको पूरे पेन आ रहे थे मगर ये लोग देखे नहीं अभी नहीं। यदि अगर उसको नहीं हो रहा था तो इनको ऑपरेशन तभी कर देना चाहिए था। इन्हें तो पता हो जाते ना कंडीशन कैसी है। एक मिनट भाई या तो उसे ये बोल देते कंडीशन कैसी है, वापस दे देना चाहिए, या तो नहीं उनसे बस की था, उनको हमको दे देता, हम लेके चले जाते। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, नहीं अभी 1 घंटा नहीं, अभी 2 घंटे बाद ये होगा। उसके बाद ये देखते देखते इन्होंने बजा दिए 8 बजे दूसरा स्टाफ चढ़ता, दूसरा स्टाफ आती है, थोड़ा सा देखती है, वो कहते ग्लूकोज लगा, 2 इंजेक्शन लगा दिए उसको। उसके 2 घंटे बाद उन्होंने भी देख लिए और बच्चा उसको आश होगा था। और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, तुरंत कह रही है बाद में 2 घंटे बाद कि नहीं ऑपरेशन होगा। अच्छा। 2:20 का 10:20 का ऐसे कुछ समय था जो इसको ऑपरेशन के लिए लेके गए। ये खूब अच्छी खासी थी, पूरी वहाँ पर सब जानती है जितनी डिपार्टमेंट थे और मरीज भी थे, सब ने देखा ये बहुत अच्छे से थी, कोई दिक्कत इसको प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने क्या किया, ले गए इसको। उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा ले गए, वो अच्छे से गई। इसके बाद अंदर इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में क्या किया क्या नहीं किया वो भगवान मालिक है, ये उनका ईमान वाली। तो आपका इलाज क्या नाम पता? मैं नाम नहीं जानती, मैं शक्ल से जान लूंगी, शायद अनीता जैसे। चलिए कोई बात। तो आपका मतलब ये आरोप है कि इलाज जो है सही से नहीं कराया गया? हाँ जी, इलाज नहीं हुआ, उसको कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। अच्छा, ऑपरेशन के लिए ले गए? उसके हाँ बाद सर, ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक बहुत देर में वो लेके भी आए तो क्या कहते हैं हमसे, इसका बधाई। तो हर किसी को खुशी होती है कि हमारे घर कुछ हुआ तो हम बधाई देते हैं सब जो क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कहे 3 दिन, हम कहा हाँ ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या किया, जल्दी से बच्चा लाया, हमको दिया, कह रहे ले जाओ इसको ACO में, ICU में ले जाओ। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत भी ऐसी है, उसको उसकी अस्थमा अस्थमा की दिक्कत बताई थी, सांस की बीमारी है और उसको बोल रहे हैं उसकी दौड़े की बीमारी है। जी। तो कितने बजे हुई थी डिलीवरी, मतलब कुछ टाइम डिलीवरी याद हुई होगी 11 के लपेटे में, रात 11 बजे? हाँ जी। अच्छा, डिलीवरी बिगड़ती गई? हमें इन्होंने पेशेंट से नहीं मिलने दिया। डिलीवरी के बाद आपको क्या बताया कि डिलीवरी सही हुई है? सही हुई है, बच्चा और बच्चा दोनों सही थे? कुछ नहीं बोला इन्होंने, नहीं बताया आपको? इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। अच्छा। मैंने पूछा आपने भी, बात करने की कोशिश नहीं की थी? बात करने की कोशिश की, हमारी सुने तब ना। अच्छा। शीशा लगा लेते, बाहर चलो कर देते, बताइए, शीशा लगा लेते, बाहर चलो कर देते, उन्होंने कुछ नहीं सुना मैं। अच्छा। और हमने बोला भी, इन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने, ये मेरे देवर मेरी सास लेके गई उस बच्चे को, ICU में रख के आई। तो इन्होंने मुझसे बोलते भैया वहाँ पे उन्होंने जिसने साइन करवाए थे, उन्होंने बोला बुला लो अपने देवर को। तो मैंने कहा ठीक है बुला रहे हैं। तो फिर ये नहीं आए देवर मेरे, नीचे बच्चे को वो कर रहे थे। फिर मेरे से बोले बुलाओ, मैंने बुलाया, मेरा देवर आया तो मैंने बोला मुझको जाने दो अंदर, मुझे नहीं जाने दिया, मेरे देवर को ले गए अंदर, जो उनके हस्बैंड थे। हाँ जी। अच्छा। उनके हस्बैंड को लेके गए, उन्होंने ऐसे उससे बोल रहे हैं कि इनको ना ये सीरियस है। अच्छा। सीरियस है, उन्होंने सीरियस है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं देखो भाई इनसे जो मिलना है मिल लो। लास्ट उसको सिर्फ ऑक्सीजन दिया जा रहा है गैस के, हवा के द्वारे, कि ये देख लो। इन्होंने कहा रोको, तो
रोका तो उसमें कुछ का मतलब कुछ भी सांस प्राण नहीं थे। यानी आप अस्पताल की लापरवाही मानते क्या हैं? कार्रवाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी लापरवाही से मेरी देवरानी की मतलब death हुई डॉक्टर है। की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही डॉक्टर मानते की हैं आप? लापरवाही से मेरी तो क्या चाहती हैं आप, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहती हूँ। कहाँ रहते हैं आप रहते मैं हैं? विनय नगर रहती हूँ, विनयनगर। भगवानपुर। अच्छा, और शादी 21 अप्रैल को हुई थी 2024 में। 2024। हाँ जी। क्या नाम क्या था? कुछ का मतलब दिक्कत नहीं था, कुछ मेरे पास सारे कागज हैं। अब इनके पास जो कागज जो इन्होंने बनाए तो मैं कह नहीं सकती, मेरा 91 का सारा कागज बना हुआ है, मैं दिखा सकती हूँ। जहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड कराया वो मेरे पास रिपोर्ट में दिखा सकती हूँ। भगवती जी की मौत हुई तो आपको कुछ सूचना दी गई थी? पहले कुछ नहीं बोला गया था, लड़के को आईसीयू में भिजवा दिया, उनके हस्बैंड के लिए। मैंने कहा उसको नहीं समझ था, मुझे जाने दो, नहीं जानती। जब उसकी कंडीशन बिल्कुल खत्म हो गई और ऐसे ऐसे उसको पंप से हवा दी जाती, सांस दी जाती, मेरे देवर ने बोला रुकिए, उसके हस्बैंड ने रुकिए मेरे को देखना, देखा तो उसमें कुछ नहीं था। कितनी देर बाद सूचना मिली थी उनकी डेथ की? तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद मामला। आपको बता दें अगवानपुर विनयनगर का है और भानुमति जिसकी उम्र मात्र 25 साल है और डिलीवरी के दौरान जो है महिला की मौत हो जाती है फरीदाबाद। और परिवार आरोप लगा रहा है हॉस्पिटल पे, बीके हॉस्पिटल पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। फरीदाबाद लापरवाही बताई जा रही है, हॉस्पिटल की डॉक्टरों की लापरवाही बताई जा रही है फरीदाबाद, लेकिन ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस इस मामले में। क्या नाम है, कुछ पता है? सर डॉक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑपरेशन में मैंने रात में पुलिस वालों से पूछने की कोशिश भी की थी तो उन्होंने ये बात बोला था कि भाई ये तो हम उसमें से निकाल लेंगे हाजिरी में सुन के। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई इसलिए होना चाहिए आपकी कि वाइफ अगर भी गई मान के चलो आप आज मेरे वाइफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो ऐसा। शिकायत दे दी आपने? जी सर अभी शिकायत लिख रहे हैं। जब आप आए थे तो डॉक्टर ने क्या बोला था? नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोला था? डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल डिलीवरी होगा, फिर अचानक से ऑपरेशन की कह देते? अचानक से अगले 24 घंटा वेट कराने के बाद हमसे बोलते हैं कि ऑपरेशन होगा। टाइम टेबल पूरा चल रहा था? हाँ, उसके बाद में उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करने के बाद मैंने साइन किया, साइन करवाया मुझसे, मेरे भाभी का साइन करवाए, फिर गए ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद ऑपरेशन करके आते हैं सब आधा पौना घंटे बाद बाहर आते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि बच्चे को लेके जाओ, उसको बीमारी है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और ये जो महिला के हस्बैंड हैं, जो भानुमति है जो एक्सपायर हुई हैं, उनके हस्बैंड हैं फरीदाबाद। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी कार्रवाई चल रही है, पुलिस कार्रवाई। एक बार थोड़ी देर रुक जाओ आप और उसके बाद बता देंगे। यानी जांच के बाद? हाँ, जांच। फरीदाबाद देख सकते हैं, पुलिस का कहना है कि जांच अभी चल रही है, अभी जांच के बाद ही अपडेट आपको देंगे फरीदाबाद। अभी फिलहाल आपको बता दें, भानुमति नाम है जो महिला एक्सपायर हुई है, डिलीवरी के दौरान जो है महिला की जो मौत हुई है, भानुमति नाम है और 25 साल उम्र है। फरीदाबाद अगवानपुर विनयनगर की रहने वाली हैं और अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, परिवार लगा रहा है फरीदाबाद, लेकिन हमारा चैनल आरोपों की पुष्टि नहीं करता। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, जांच के बाद क्या निकल के सामने आता है फरीदाबाद दोबारा से आपको अपडेट देंगे। इसी के साथ बने रहिए तमाम खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।